दो मामलों में रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहा आसाराम बापू, उसके फॉलोअर्स किस तरह से उसको पूछते हैं आज भी। कोर्ट से यह साबित हो चुका है कि उसने बच्चियों के साथ रेप किया, उन बच्चियों के साथ जो आश्रम में आती थी सेवा के लिए, आश्रम में आती थी किसी काम के लिए। कोर्ट में यह साबित हो गया कि आसाराम बापू रेपिस्ट है। उसको पैरोल मिलती है 3 महीने की, 31 मार्च तक के लिए वो पैरोल पर बाहर आता है। कल वो जोधपुर जेल से वापस आता है 12 साल के बाद, उसको जमानत मिलती है, उसके बाद उसको रिहा कर दिया जाता है। हाई कोर्ट से आदेश मिलने के बाद आसाराम के वकीलों ने तेजी से जेल के आदेश को आसाराम को के जेल तक पहुंचाया जहां पर वो बंद था, और उसको जो है रिहाई मिली। और उसके बाद पाल गांव में उसके आश्रम में जब वो पहुंचा तो वहां पर किस तरह का उसका स्वागत किया गया, किस तरह से आतिशबाजी की गई, किस तरह से उसके गले में मालाएं पहनाई गई, और उसमें कोई मर्द ही नहीं थे। एक दफा को आप मान लीजिए कि महिलाएं नहीं होंगी, लेकिन बड़ी संख्या में महिलाएं इस ढोंगी बाबा की, इस बलात्कारी बाबा की जो है वो फॉलोअर्स हैं। तमाम तरह से साबित होने के बावजूद इसके फॉलोअर्स में ज्यादा कोई कमी नहीं आई है। आज भी लोग इसको पूजनीय मानते हैं, इसके पैरों की धूल उठाते हैं, अपने सर पर लगाते हैं, अपने माथे पर लगाते हैं। देखिए इन वीडियोस में कि किस तरह से इसका स्वागत किया गया है। श्री राम कृष्ण मुरारी, मेरे बापू जी पर उपकारी, श्री राम कृष्ण मुरारी। मिडिया रावण ते कंस बन के आया, मिडिया रावण ते कंस। तो ये जोधपुर स्थित पाल गांव के उस आश्रम के वीडियोस थे जो आपने अभी देखे, जहां पर यह पहुंचा और उसके समर्थकों ने आसाराम को माला पहनाई। देर रात आसाराम अपने आश्रम पहुंचा, यहां भी सेवादारों ने आतिशबाजी करके आसाराम का स्वागत किया। इसके बाद आसाराम एकांतवास में चला गया। आसाराम को 31 अगस्त 2013 को जोधपुर पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार किया था। आसाराम को कोर्ट से शर्त के साथ अंतरिम जमानत मिली है, वे अपने काउंसलर से नहीं मिल सकता। कुछ शर्तें रखी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद उन शर्तों को भी धता बता करके ये स्वागत किया गया। वहां पर साधकों को इससे समूह से मुलाकात नहीं करेगा, मीडिया से बात नहीं कर सकेगा और ना ही सार्वजनिक रूप से प्रवचन कर सकेगा। 3 गार्ड साथ रहेंगे, जिसका खर्च आसाराम को उठाना होगा। देश के किसी भी आश्रम में रहने की अनुमति होगी, हॉस्पिटल या आश्रम में इलाज करवाने की अनुमति रहेगी। 2 शर्तें जो है कहीं ना कहीं इसके फेवर में हैं कि देश के किसी भी आश्रम में जाकर के वो रहे, अस्पताल में या किसी भी आश्रम में जाकर के वो इलाज कराए, क्योंकि इलाज के नाम पर ही ये बेल जो है आसाराम को मिली है।